नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मेरे पास में है MG विंडसर ईवी। MG जो है दनादन ईवी लॉन्च कर रहा है और ईवीज में ही कमांड है, वो पूरी चाइनीज़ ग्रुप की कमांड ईवी में है। हालांकि चाइनीज़ कहना थोड़ा सा अब थोड़ा गलत हो सकता है, मे बी अगर आप मैं मेंशन ना करूं कि वो JSW MG हो गए हैं। JSW जो है जिंदल, उनका इन्वेस्टमेंट है ऑलमोस्ट 35% समथिंग समथिंग। एनीवे, उस बात को साइड में रखते हैं। विंडसर ईवी जो कि क्रेटा के साइज़ की है, नेक्सॉन से कॉम्पीट करेगी, XUV400 से कॉम्पीट करेगी। 136 PS की पावर है, 200 Nm का टॉक है, एक ही बैटरी पैक में आएगी। मल्टीपल चीजें MG यहाँ पे ऑफर करने की कोशिश कर रहा है। क्या सब चीजें हैं, वॉक अराउंड करते करते एक एक चीज को हाथ लगा के बात करते हैं। चलिए ओके, तो लोकेशन चेंज, हम अंदर आ गए हैं क्योंकि यहाँ वाली गाड़ी की इंटीरियर वगैरह लाइटिंग थोड़ी सी बेटर दिख रही थी, तो वी केम हियर। बट चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी जो है आपके पास में यहाँ पे है, काफ़ी बेसिक सी चाबी लग रही है, वैसे तो कुछ खास ऐसा अपील नहीं है, लेकिन पतली है तो वो अच्छा है, जो पॉकेट में इजीली फिट होगी। और आपके पास में 3 बटन है, लॉक अनलॉक, और यहाँ पे बूट जो है वो अनलैच करने का बटन है। यानी कि अगर आपने अनलैच कर दिया है इसको दबा के रख के, तो आपको फिर खुद ही जाके बंद करना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी है, देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक टेल गेट, जो है वो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। और लॉक अनलॉक बटन अगर आप दबाए रखोगे तो विंडोज़ रोल डाउन होगी और सनशेड हटेगा। सनरूफ जो है वो नहीं हटेगी, क्योंकि अंदर जाके बताता हूँ अभी मैं क्या चीज़ें वहाँ पे। लेकिन सबसे पहले कुछ चीज़ें गाड़ी में लगी हुई है। ये वाले पार्ट, ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो, ये अभी साइड में भी दिखाऊंगा। आई होप ये एज एक्सेसरी हो, बिकॉज गाड़ी अदरवाइज़ बहुत सुंदर लगती है, बाहर मैंने देखी थी, बट ये एक्सेसरी थोड़ा सा ऑड सा इसको बना रही है। बट अगर आप देखो यहाँ पे तो DRL रन करती है, ये थ्रू आउट DRL रन करती है। यहाँ पे ये डबल सा पैड इंडिकेटर जब मैंने दबाया, यहाँ पे आपके पास में लाइट जो है वो है LED लाइटिंग, आप देख ही पा रहे हो। उसके नीचे भी जो है यहाँ पे आई थिंक दीज आर फॉग लाइट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद में इधर आपके उसमें फ्रंट कैमरा है और MG का लोगो भी लाइट अप होता है एक्चुअली। इसके अलावा जो है ऐसी कोई चीज़ नहीं है आगे जो मुझे आपको बतानी हो। इस तरफ आपके उसमें एक 18 इंचेस का व्हील आप देख पा रहे हो, 255R18 ये टायर साइज चूज़ की गई है। करंटली गुडियर का एक टायर जो है उस पर लगा हुआ है। राइड क्वालिटी वगैरह कैसी है वो आज इस वीडियो में चला के नहीं बताने वाला हूँ, मैं चला के भी बताऊँगा, बट इस वीडियो में जो है हम चला के नहीं देखने वाले। आपके पास में इधर AC/DC चार्जर जो है वो दिया गया है। आई थिंक 50 किलोवाट मैक्स चार्जिंग सपोर्ट जो है वो है। बैटरी पैक जो है वो 37.9 किलोवाट आवर का एक LFP बैटरी जो है वो लगी हुई है, जो कि 360 की क्लेम्ड रेंज जो है ऑलमोस्ट देती है। अब ये चीज़ें हैं, आपके पास फ्लश डोर हैंडल्स हैं, आपने XUV वगैरह में देखे होंगे। उसी तरीके के रियर में टेल लाइट जो है वो देख पा रहे हो, LED कंप्लीट। विंडसर की ब्रांडिंग है। बाहर व्यूलिंग ब्रांड के अंदर जब आती है तो वहाँ पे क्लाउड नाम होता है इसका। MG गाड़ियों के नाम ही अलग है, व्यूलिंग एयर कॉमेट का नाम था, क्लाउड इसका नाम था। बट ये गाड़ी ना एक्चुअली शायद लग ना रही हो, बट एक्चुअली ह्यूज, काफ़ी बड़ी है, ऑलमोस्ट क्रेटा जितनी बड़ी ये गाड़ी है। और अभी अंदर जाके दिखाऊंगा तो आपको वहाँ क्लैरिटी आ जाएगी थोड़ी कि हाँ एक्चुअली गाड़ी बड़ी तो है। वैसे भी A पिलर बहुत आगे तक आता है, यहाँ तक आता है लिटरली। ये आपको खोल के दिखाऊँ मैं, ये इंटरेस्टिंग है, सबको खोल के दिखाता हूँ आपको। आई थिंक इधर से खुलेगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वैसे तो उधर से खुलना चाहिए। अरे वाह, MG ने चेंज किया यार। आई थॉट उन्होंने वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाले चक्कर में इसको चेंज नहीं किया है, बट दे हैव मेड दैट चेंज। ये मैं खोला, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आपको सिंपली कुछ बेसिक चीज़ें एक्सेस करने के लिए, जैसे कूलेंट आपके पास में, ब्रेक फ्लूइड हुआ, आपको विंडशील्ड वाइपर जो है फिल करना है, या बैटरी का एक्सेस देखना है, तो वो चीज़ें ही जो है आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बियॉन्ड ये कोई खास काम का है नहीं। वैसे भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आप क्या करोगे, इंजन सर्विसिंग तो करने से रहे, तो वो वाली चीज़ तो है ही नहीं। इसको मैं बंद करता हूँ और अंदर हम जंप करते हैं सीधा। गाड़ी में अंदर जाते हैं तो एक बढ़िया सी ऐसी आवाज़ सी आती है, साउंड सी आती है, वेलकम वेलकम, पता नहीं ऐसा कुछ बोलती तो है। आते ही सबसे पहले मैंने काम किया है सनशेड खोलने का, जो कि पूरा पीछे तक जा चुका है। सनरूफ नहीं खुलती है, जी हाँ, सनरूफ जो है वो खुलने का ऑप्शन नहीं आता है। यही इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि क्यों सिर्फ सनशेड ओपन होगा, चाबी दबाने से सनरूफ जो है वो ओपन नहीं होगी, वो वाली चीज़। यहाँ पे आपके पास में है स्टीयरिंग व्हील सबसे पहले, बट हम बात करेंगे इधर से एकदम एक एक चीज़ों की एक एक करके बात करेंगे। तो मटेरियल जो है जिसका इस्तेमाल किया गया है, प्लास्टिक लग तो बहुत ही सही रहा है, एकदम अच्छा जो है जच रहा है, मतलब हर चीज़ मैच वैच कर रही है। बट ये हार्ड प्लास्टिक यहाँ है, हार्ड यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट जरूर इस्तेमाल किया गया है। इधर आपके पास में जरूर लेदर वाली फीलिंग जो है वो आपको मिल ही पाएगी। लेकिन सबसे मस्त चीज़ ये देखो कैसे ओपन होता है। एक तो गाड़ी में स्पेस बहुत है, आप रियलाइज़ करोगे बहुत ज़्यादा स्पेशियस टाइप चीज़ें जो है वो लग रही है। बट इधर से शुरुआत करते हैं। ये वुडन फिनिश देने की कोशिश की गई, बट है प्लास्टिक की, लेकिन ठीक है, ऐसा मतलब कुछ फिट एंड फिनिश वाला इशू नहीं है। इस जैसा फील थोड़ी सी अजीब सी है, और ये एक्चुअली बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का लग रहा है यार। ये AC वेंट का यहाँ पे कंट्रोल, इधर आपके पास में एक बटन है जो कि इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का है, लेकिन नीचे भी एक बटन है
है। अगर आप देखो इसको दबाओगे तो गाड़ी जो है वो ऑफ हो जाएगी, गुड बाय उसने कह दिया है। लेकिन चालू कैसे होगी? चालू वही MG कॉमेट EV की तरह है, आपकी चाबी जेब में, ब्रेक पेडल दबाया आपने, एवरीथिंग कम्स अलाइव। ये ओके MG का संगीत भी बजता है, ऑल द बेस्ट फॉर यू वगैरह वगैरह। गाड़ी जो भी चीज़ें बोलती है अलग अलग टाइम पे अलग चीज़ें बोलती है, कभी बोलती है हैव अ गुड डे, कभी क्या कमेंट तो एटलीस्ट बोलती है, इसका पता नहीं। तो इधर आपके पास में जो है कुछ कंट्रोल्स हैं जो कि सारे वन टच अप डाउन है। यस, रियर पैसेंजर को भी वन टच अप डाउन जो है वो मिलता है, विच इज़ नाइस। कोई भी चाइल्ड लॉक का कंट्रोल यहाँ नहीं है, वो स्क्रीन में छुपा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें स्क्रीन में यहाँ पे लॉक अनलॉक इन जनरल दरवाजे जो है वो यहाँ से आप कर सकते हो। और ये हो गया आपके पास में स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील लग तो सही रहा है, 2 स्पोक वाला है, लेकिन पकड़ने वकड़ने में और फील वगैरह में कैसा है? पकड़ने में तो अभी बता रहा हूँ बढ़िया, लेकिन फील कैसे ही चलने में वो चलाते टाइम बात करेंगे। बट बटन जो है वो क्या है, उससे पहले ये हॉर्न पैड देख लो, काफ़ी सही ये रिंग लग रही है एक्चुअली, कलर सिलेक्शन ठीक है। इधर आपके पास में ये है आपके पास में कंट्रोल, जिसमें कई मल्टीपल चीज़ें करोगे आप। तो ये बेसिकली बीच वाला जब आप दबाओगे तो यहाँ लिखा आएगा कि करंटली स्टीयरिंग व्हील क्या कर रहा है, करंटली लेफ्ट रियर व्यू मिरर कंट्रोल कर रहा है। फिर दबाओगे तो बोल रहा है एयर कंडीशनिंग कंट्रोल मोड भी चला गया है, यानी कि अब मैं अगर इसको छेड़ूंगा ऊपर तो एयर कंडीशनिंग जो है वो ऊपर नीचे जा रही है, आप देख पा रहे हो। फिर मैंने दबाया तो बताया राइट रियर व्यू मिरर जो है कंट्रोल कर रहा है, तो ये देखो ये ऐसे कंट्रोल होने लग गया। तो इससे मल्टीपल चीज़ें होती है। ऑब्वियसली मेरे वजह से कंट्रोल हुआ, तो कोई उसके लिए डेडिकेटेड नॉब या ऐसी टाइप की चीज़ नहीं दी गई है। MG ने इनफैक्ट इंडिया में कुछ बटन दिए हैं, अदरवाइज जो बाहर व्यूलिंग आती है उसमें तो कई जगहों पे और बटन्स कम आते हैं, स्क्रीन से आधे से ज़्यादा काम हो रहा होता है उसमें, तो चीज़ें हैं। बट यहाँ पे क्या क्या स्क्रीन है उस पर जम करने से पहले इधर और बताता हूँ। आपके पास में ये वॉल्यूम वगैरह कुछ कंट्रोल जो इधर है। ड्राइव सेलेक्टर आपका इधर है, जिसमें एडास इंडिया में नहीं आता, तो यहाँ पे शायद ये 2 बार करने पर जो है जैसे वो बाहर अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह शुरू हो जाता है, वो यहाँ पे नहीं होने वाला है, क्योंकि बाहर जो है काफ़ी अच्छे लेवल्स आते हैं एडास के इसमें, बट यहाँ पे एडास आता ही नहीं है। यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है वाइपर कंट्रोल, ऑटोमेटिक वाइपर्स आते हैं। इस गाड़ी की प्राइस जो है वो 10 लाख से शुरू होने वाली है, 10 लाख यस। बट उसमें एक कैच है, उसमें बैटरी इंक्लूडेड नहीं है, मतलब गाड़ी में बैटरी लगी हुई होगी बट आपको बैटरी जो है वो एज ए सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। अगर आप चाहो तो पूरा पैसा देके भी ले सकते हो, बट उसकी फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अगर आपको चाहिए नहीं मेरे को तो पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज कर लो, तो MG ने बोला है हमने वो भी सुविधा रखी है, पर किलोमीटर के हिसाब से भी आप पे कर सकते हो। और गाड़ी का शेल जो है वो 10 लाख रुपए से शुरू हो जाएगा, वैसे वाली चीज़ है। वो मॉडल जो है थोड़ा सा ढंग से बाद में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी तक MG ने ही ऑफिशियली ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं की है, तो पहले मैं समझूंगा और फिर बात करूंगा। फिलहाल गाड़ी जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास में ये जो देख पा रहे हो स्क्रीन, ये अवेलेबल है, कहीं वाइटल इन्फॉर्मेशन दिखाती है, जिसमें वाइटल इन्फॉर्मेशन में से टॉगल एक्चुअली कैसे करना है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज देयर इज नो लिटरली नो बटन टू टॉगल। और सॉरी ये तो कंट्रोल यहाँ आ गया, देयर शुड बी वन मोर। हाई आई एक्चुअली, अरे हाउ डू आई टॉगल, भाई ये तो गजब ही हो गया। बटन्स जो है इतने कम है कि मेरे को टॉगल करने का बटन नहीं मिल रहा है कि मुझे स्क्रीन में टॉगल कैसे करना है चीज़ों में। मुझे पता है स्पोर्ट्स मोड वगैरह चेंज करना है, जैसे इको स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस, नॉर्मल, ये 4 मोड जो आते हैं वो मैं चेंज करने का समझ पा रहा हूँ कि कैसे मुझे चेंज करना है, बट स्क्रीन में कैसे टॉगल करना है इट इज़ एक्चुअली गेटिंग लिटिल हार्ड। बट क्या क्या चीज़ें दिखाता है, PRND, ऑब्वियसली जब आप जो मोड चेंज करेंगे वो मोड आपको यहाँ पे दिखा देगा। पार्क मोड पर डाला तो पार्क दिखा देगा। बाकी इन्फॉर्मेशन जैसे रेंज टोटल 360 की वैसे तो क्लेम्ड है, बट 100% पे अभी यहाँ पे कोई खड़ा है काफ़ी देर से, एल्गोरिथम उस हिसाब से 320 के आसपास दिखा रहा है। इधर मीटर स्पीड, वोल्ट वगैरह ये सब चल रहा है। ऑब्वियसली इधर डिजिटल स्पीडोमीटर जो है वो आ गया है। अगर मैं आपको बताना भूल गया हूँ तो यहाँ पे कप होल्डर जो है वो अवेलेबल है। ये आ गया 360 डिग्री कैमरा। अब कैमरा जो उसकी क्वालिटी तो बहुत बढ़िया नहीं लग रही है, सही बताऊँ ना तो ऐसा कुछ खास क्वालिटी नहीं लग रही है। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि स्क्रीन इतनी बड़ी है कि वो कैमरा फटा हुआ सा ऐसा फील हो रहा है, तो दैट माइट ऑल्सो बी ए रीज़न। दो इट्स डिसेंट इन टर्म्स ऑफ चीज़ें क्या कैसी ये दिख रही है वो, बट इट्स जस्ट द रेजोल्यूशन वो बहुत बढ़िया जो है नहीं लग रहा। वैसे एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, ये चाइनीज़ कंपनीज़ को ना इशू होता है ये UI डिज़ाइन करने का। तो इस गाड़ी का भी मैं मल्टीपल कार चलाई, चेरी चलाई है, जीली की गाड़ियाँ चलाई है, ये ऐसी ग्रुप की गाड़ी है, इनको बनाना ही नहीं आता UI भाई, इनसे होता ही नहीं है। मतलब ये इस तरीके का अजीब से फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं जैसे वो कोई ज़माने में चाइनीज़ फ़ोन इंडिया में इंपोर्ट नहीं होते थे, वैसे वाले फ़ोन है। एंड दिस इज़ वन बिग रीज़न कि चाइनीज़ कंपनीज़ क्यों चाइनीज़ लगती है, कई लोगों को क्यों वॉर्ड लगती है। दे आर नॉट एबल टू वर्क ऑन ग्रेट यूज़र इंटरफेस, उनकी प्रॉब्लम है। एनीवे यहाँ पे ठीक है, चीज़ें सिंपल एटलीस्ट वो तो हुआ। रेडियो, ब्लूटूथ सेटिंग्स, फोल्डर, मीडिया, AC, व्हीकल सेटिंग, डिवाइस मैनेजमेंट, 360 डिग्री कैमरा, EV, ये मोटा मोटी चीज़ होगी। MG ऐप स्टोर के साथ में जियो सावन वगैरह कई और चीज़ें जो है वो भी अवेलेबल है वैसे तो, बट इधर आते हैं हम EV
थीम है, मेन चीज़ जो है MG का लोगो ब्लर्ड क्यों है भाई इसमें। यहाँ पे प्लीज़ प्लग द चार्ज कनेक्टर, उसके बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा, बट देयर इज नो नीड टू प्लग द चार्ज कनेक्टर बिकॉज गाड़ी तो 100% चार्ज है। CO2 कितनी सेव करी है आपने, वो चीज़ें जो है आपको यहाँ दिख जाएगा। अगर सेटिंग्स में आप जाओगे तो शेड्यूल चार्जिंग और आपके पास में डिसेबल एयर कंडीशनर इन लो स्टेट ऑफ चार्ज वगैरह कुछ सेटिंग जो है, टिपिकल सेटिंग जो है वो आपके पास में यहाँ पे आ जाती है। वी कम आउट, मैं आपको व्हीकल सेटिंग्स में जाना चाहता हूँ बिकॉज यहाँ पे कुछ और चीज़ें जो है होती है। सनशेड खोलना है तो दैट इज दी ओनली ऑप्शन, बंद करना है तो दैट इज दी ओनली ऑप्शन, कोई बटन वटन नहीं दिया गया है यहाँ पे ये करने के लिए। तो यहाँ पे फुल्ली ओपन रख लेता हूँ, या एक्चुअली आप होल्ड कर सकते हो कि 55% खुला रहे या इतना खुला रहे। तो ये जैसे मैंने बीच में दबाया तो 55% पे जो है वो आ गया, ये वाला सिस्टम यहाँ पे हो गया। उसके अलावा क्या चीज़ें रही है, उसके अलावा आई होप मेरा कैमरा जो है बहुत ज़्यादा ऐसा फ्लक्चुएट ना कर रहा हो इन टर्म्स ऑफ फोकस। कई और कंट्रोल इधर आते हैं, साइड मिरर ऑटो फोल्ड, साइड मिरर फोल्ड वगैरह, क्लोज विंडोज वैन डोर लॉक, विंडो चाइल्ड लॉक, ऑटो वाइपर के कंट्रोल वगैरह। उसके बाद में ये तो आ गया सारे कंट्रोल्स मेन व्हीकल वगैरह के। सबसे ऊपर से शुरू होते हैं ड्राइविंग मोड वगैरह, आपको चेंज करने तो आप यहाँ से कर सकते हो। एनर्जी रिकवरी यानी कि रिकर्परेशन या रीजनरेशन कैसे रखना है, ESP ऑफ करना है तो उसका बटन दिया गया है। टाटा वालों सुनो भाई, ESP का बटन देना होता है, ठीक है, कई जगह काम आता है, तो यहाँ देखो ऐसे दिया करो। ऑटो होल्ड आपको ऑन रखना है तो वो आप एक्चुअली ऑन ही रखें, हमेशा काम की चीज़ है। तो वो डोंट टेल मी कि ऑटो होल्ड काम नहीं करता। प्लीज ऑटो होल्ड व्हेन द व्हीकल इज रेडी, ड्राइवर डोर इज लॉक्ड एंड सीट इज फास्टेंड। अच्छा ओहो, मैं इतना सब फिर ऑटो होल्ड ऑन होगा, ये तो अलग ही सिस्टम है भाई सेफ्टी का। एनीवे यहाँ पे फॉलो मी हेडलैम्प जो है वो अवेलेबल है, रियर फॉग लैम्प वगैरह, रियर फॉग लाइट आती है इस गाड़ी में, मैं मिस कैसे कर गया भाई, विच इज़ नाइस एक्चुअली। तो रियर फॉग लाइट जो भी आती है यहाँ पे, बाकी लाइट्स के कंट्रोल हैं, एम्बियंट लाइट, ऑन ऑफ मोड कांस्टेंट रखना है, रैंडम रखना है, कैसे रैंडम रखोगे तो कुछ भी लाइट आती रहेगी रैंडमली, अगर आप मोड कांस्टेंट रखोगे तो आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से कलर की लाइट जो है वो आनी चाहिए। उसके बाद में ब्राइटनेस क्या होनी चाहिए वो भी आप जो है नीचे डिसाइड कर सकते हो। ब्राइटनेस मैं करता हूँ फुल, क्योंकि मेरे को एम्बियंट लाइट दिख नहीं रही है भाई, ये मैंने रेड करी है, कहाँ एम्बियंट लाइट प्लीज़ मुझे बताओ। अभी मुझे इस माहौल में तो नज़र नहीं आ रही है एम्बियंट लाइट, कहीं पे भी अंधेरे में फिर भी नज़र आता है तो आ जाएगा, अभी करंटली तो नज़र नहीं आ रही है। लेट्स चेंज दी हेडलाइट सेटिंग एज वेल। एक्चुअली हेडलाइट सेटिंग भी अपने आप ही काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ अदरवाइज सेटिंग दी नहीं गई है। हाई बीम लो बीम तो मेरे ख्याल से इससे चल जाएगा फिर भी, हाँ हाई बीम लो बीम जरूर इससे चल रहा है, बट हेडलाइट सेटिंग जो है वो अपने आप ही काम करेगी। मैं एक बार चला के देख लेता हूँ, हेडलाइट मैंने करी लो बीम, कहना ही सी, हाँ दिख रही ना एम्बियंट लाइट यार, ये रही ना, ओहो नाइस यार, गजब लग रही है एम्बियंट लाइट यहाँ से, ये देखो पूरे इसमें आ रही है, इधर भी आ रही है, विच इज़ नाइस एक्चुअली। तो ये वापस मैंने ऑटो पे सेट कर दिया, हेडलाइट का लेवल वगैरह सब आपको यहाँ से एडजस्ट करना है, सब चीज़ इसके अंदर दे दी गई है भाई। ये एक्चुअली कई कंपनीज ग्लोबली करने लगी है, टेस्ला ने सिखाया आई थिंक सबको, या किसी और कंपनी ने सिखाया होगा चाइना की, जो हमें पता नहीं होगा, और टेस्ला ने उससे सीख लिया होगा वगैरह, ऐसा कुछ भी हुआ होगा। एनीवे फिर वही ये स्टीयरिंग व्हील का फंक्शन जो है, जो कि ड्राइव मोड पे करंटली सेट करके मैं चेंज करके बता रहा था, यू कैन चेंज इट टू अदर थिंग्स, ऑनलाइन म्यूजिक, आई कॉल, व्हीकल सेटिंग्स वगैरह किस पे सेट करना है, वो चीज़ जैसे ये दबाऊंगा तो अब ये 360 डिग्री का कैमरा चालू हो गया, इस पर सेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। सेटिंग्स वगैरह, सनशेड, इनिशियलाइजेशन, ट्रिप रीसेट, वाइपर मेंटेनेंस वगैरह, ये कुछ और सेटिंग्स है। वैसे तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं, डायरेक्टली समझ में आ जाती है कि कहाँ पे क्या है। यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, अकाउंट जनरल, ब्लूटूथ, वॉलपेपर, USB, MG म्यूजिक वगैरह, इन्फिनिटी का सिस्टम जो है, साउंड सिस्टम यहाँ पे दिया गया है, और जियो साउंड का सब्सक्रिप्शन वगैरह जो है आपको मिलेगा। कुछ कंट्रोल डायरेक्टली यहाँ पे है, मिरर एडजस्टमेंट करना हो तो उसके कंट्रोल है, आपके AC कंट्रोल करना हो तो, ड्राइविंग मोड और स्टीयरिंग का ये बटन जो है इसको सेट करना हो तो, होम बटन वगैरह वगैरह दिए गए। होम पे भी देयर आर हेल लॉट ऑफ कंट्रोल्स डायरेक्टली, MG ऐप स्टोर वगैरह, जियो सावन, एंड्रॉइड डोटाबल का अपडेट दोनों आपको मिलेगा, तो वो वायरलेस मिलेगा, कॉमेंट में भी वायरलेस मिलता है, तो ऑल दोज थिंग्स आर अवेलेबल। नीचे कुछ और कंट्रोल एक्चुअली दिए गए हैं जो कि MG बाहर नहीं देता है, बट इंडिया में दिए हैं उन्होंने, जो कि कंप्लीटली AC से जुड़े हुए हैं, और एक हैजार्ड लाइट का स्विच दिया गया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हैजार्ड लाइट का बटन बाहर जो गाड़ी हमने देखी थी उसमें एक्चुअली यहाँ आता था, जो कि यहाँ पे कुछ नहीं यूज़ किया। MG इसको सनशेड हटाने के लिए, एक बटन देने के लिए यूज़ कर सकता था, बट उन्होंने जो है वैसा नहीं किया। एक बड़ी लाइट है वाइट कलर की, विच इज़ सफिशिएंट आई बिलीव। इधर आपके पास में एक छोटी लाइट है, वैनिटी मिरर और लाइट दोनों दी गई है, एंड ऑब्वियसली इस गाड़ी में इतना ख्याल तो नहीं रखा जाएगा कि ये एक्सटेंड होता हो, तो इतनी जगह जो है यहाँ पे बाकी रहेगी। ये हुआ, ये रखते हैं हम अंदर, इट्स एक्चुअली क्वाइट हार्ड। अब इधर जो है आपके पास में 3 कप होल्डर जो है स्मार्टली दिए गए हैं। अब ये कप होल्डर जो है वो स्मार्टली देने के अलावा यहाँ पे एक वायरलेस चार्जर दिया गया है, एक वायरलेस चार्जर इस तरफ है, इधर खाली ऐसा कुछ नहीं है। इधर आपके पास में एक 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो है 120 वाट का नीचे की तरफ, और बढ़िया सॉफ्ट टच यहाँ पे है। ऑब्वियसली आगे पीछे एडजस्ट नहीं होता, बस ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये गद्देदार सीट्स है, दीज सीट्स आर नॉट वेंटिलेटेड बट दे हैव बिग होल्स, होल्स नहीं है ये ऐसा बहुत ही गद्देदार
दार सीट जो सोफा टाइप सीट कई लोग लगवाना पसंद करते हैं, मुझे सच में पसंद नहीं आती है, बट एमजी इसमें देता है। इनफैक्ट एमजी ने पूरा थीम जो आज बनाया है लॉन्च का, वो बोलते हैं बिजनेस क्लास फील हम आपको देने वाले हैं, उसका एक बड़ा पार्ट यही है बिजनेस क्लास का। ये सीट्स के बारे में बात कर रहे हैं, बोले ये है हमारी बिजनेस क्लास प्रोडक्ट। बाय द वे इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर आता है, बट इसमें कोई भी यूएसबी कनेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आता, जो कि एमजी अदरवाइज देता था, बट अब पता नहीं कैसे उन्होंने देना जो है वो भूल गए हैं। अब ये थोड़ी सी लाइट बढ़ी है तो आप थोड़ा सा और बेटर इंटीरियर देख सकते होंगे। मैं जो है सीट मेरी एडजस्ट करता हूँ और पीछे जाता हूँ एक्चुअली, एंड लेट्स सी कि कैसा माहौल पीछे की तरफ मिलता है, कितना स्पेस मिलता है बेसिकली, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस जो है इस गाड़ी में होने वाला है, दैट आई एम प्रीटी श्योर। पार्क मोड पे लगाता हूँ, पता चला गाड़ी आगे चली गई कहीं पे, ये पार्क मोड पे मैंने लगाई। लेट्स गो बैक। स्पेस में कमी नहीं होने वाली है भाई इस गाड़ी में, बहुत ही गजब स्पेस है यार, गजब स्पेस है यार। एक्चुअली ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पता है थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम जरूर है, बट स्पेस बहुत गजब है इस गाड़ी में। रियर में आपको यहाँ पे एसी वेंट मिल जाता है, और नीचे की तरफ जो है एक USB C जो है वो मिल जाती है, और थोड़ा सा सामान रखने का जगह आपको वहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा रियर में कुछ मिलेगा नहीं ऐसा एमिनिटीज़ के टाइप पे, बट ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया वन टच कंट्रोल जो है वो मिलते हैं, तो वो पीछे भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और लाइट जो है वो आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है, ये देखो आप यहाँ पे लाइट दी गई है, और ये शेड मैंने 50% या 55% खोल रखा है, पूरा भी आप खोल सकते हो। बट असली चीज़ देखो आप, सीट यहाँ पे 135 डिग्री जो है सीट आगे पीछे होती है, ये यहाँ से शुरू होती है, 1 2 3 4 5, पता नहीं कितने स्टेप के बाद में यू कैन लिटरली स्लीप लाइक दिस। गजब ही सीट दी गई है भाई, बहुत ही ज़्यादा ही रिक्लाइन हो जा रही है ये सीट। मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ इसको। हाँ, दिस इज़ ए नॉर्मल लेवल जहाँ पे सीट रहती है, और ये देखो किस लेवल तक चली जाती है। यहाँ पे आपके पास में 2 बॉटल का बॉटल होल्डर जो भी का वो है आर्मरेस्ट के साथ में। तीनों पैसेंजर को प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट, प्रॉपर हेडरेस्ट जो है पीछे भी मिलते हैं, आगे तो मिलते हैं, जो मिलते ही हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट, पीछे भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है दिए गए हैं। इस सीट को वापस हम अपने हिसाब से, ओ भाई एकदम से ऊपर आती सीधी, इस सीट को वापस मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। ये नॉर्मल लेवल होगा जिस पे कोई भी बैठना पसंद करेगा कंफर्टेबली, ठीक है। उसके बाद में बूट स्पेस जो है वो भी एमजी का कहना है बढ़िया, तो वही पीछे जाके देख लें। देखो बॉन ईवी प्लेटफॉर्म का ये फायदा है, वो ZS EV के साथ में जुगाड़ कर आगे चीज़ें बनाई तो जाती है, जैसे नेक्सॉन के साथ में भी की गई है, बट अगर बॉन ईवी प्लेटफॉर्म के साथ बनाओ तो मोर ऑप्शंस जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन जो है वो अंदर किया जा सकता है कैबिन में। और एमजी मुझे लगता है इस गाड़ी को जो है प्राइस भी वैसे करने वाला है, जैसे कि बहुत ज़्यादा फीचर्स मत दो, इलेक्ट्रिक टेलगेट वगैरह, वो जो है इलेक्ट्रिक सीट्स वगैरह जो है वो वेंटिलेटेड वगैरह नहीं, उन्होंने दिमाग लगाया हुआ है, बोले इसको ये ZS EV तक नहीं पहुंचनी चाहिए, उसके नीचे नीचे रहनी चाहिए, और लोगों को एक अलग तरीके के लोगों को जो यहाँ पे केटर करते हैं, और वो बैटरी एज ए सर्विस ऑफर करते हैं, नॉट बैटरी एज ए होल। अगर आपको चाहिए तो बैटरी एज ए होल भी ले सकते हो। तो वो चीज़ों में दिमाग देखते हैं कि बाद में लगाया एमजी ने सही लगाया नहीं लगाया, बट एक बार बूट दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, फॉलो कंट्रोल, ये बूट स्पेस जो है ढंग से दिख नहीं रहा होगा आपको, बट दिस इज़ द बूट। आपको ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, राइट? आप बोल रहे हो ये तो इतना ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, इट्स नॉट दैट बिग एक्चुअली। ये रहा और बूट नीचे तक वहाँ तक बूट है, हालांकि स्पेयर टायर दिया नहीं गया है, पर अगर आएगा अगर स्पेयर टायर तो वो काफ़ी जगह खा जाएगा, सो दैट इज़ द थिंग। तो भैया ये है विंडसर EV के बारे में सब कुछ। चिपक रहा है, यहाँ चिपकाते हैं। ये है विंडसर EV के बारे में सब कुछ, ठीक है। अब क्या प्राइस एग्जैक्टली रहती है वो तो कमेंट सेक्शन में भी आप देख लेना, और क्या चीज़ें चलाने में कैसी है, कैसी फील हो रही है, ये सब ड्राइव रिव्यू में जो है बात करेंगे। फिलहाल तो जो है सेल्स फॉल होगी एमजी की या बढ़ेगी, ये आप बता सकते हो, क्योंकि आपको पसंद आई है नहीं है उस बेसिस पे। मुझे लग रहा है थोड़ा प्रोडक्ट तो ठीक है, बट मार्केट कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है इलेक्ट्रिक कार को, मार्केट ही जानता है भाई, उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आज वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।